भारत में हमें 13 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं है जो कि अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स को हैंडल कर सके। इनफैक्ट जो भी बड़ी बड़ी शिप्स होती थी उनको इंडिया के बाहर हैंडल करना पड़ता था और वहां से उन शिप्स का जो सामान है उसको छोटी शिप्स में डाला जाता था, जो कि इवेंचुअली इंडिया तक वैसे पहुंचाई जाती थी। लेकिन दोस्तों अब ये बदलने वाला है, बिकॉज हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा केरला के विजुनजाम पोर्ट को ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया गया है टू रन इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस। मतलब कि अब भारत के पास अपना खुद का एक ऐसा पोर्ट आ चुका है जिसमें कि दुनिया की जो लार्जेस्ट शिप्स हैं, जिनको कि मेगा मैक्स कंटेनर शिप्स कहा जाता है, वो भी अब भारत में प्रवेश कर पाएंगी। इतना ही नहीं, इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि अब भारत की डिपेंडेंस जो कि श्रीलंका पे, सिंगापुर पे बनी हुई थी, वो भी यहाँ पे कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज अब हम खुद ही अपने विजुनजाम पोर्ट के ऊपर इन बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं इनको हैंडल करने की क्षमता रख पाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इस विजुनजाम पोर्ट के बारे में, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी लोकेशन और कैसे ये भारत के ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस में हेल्प करने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि 28 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट इवेंट मंजिल 2024। इस इवेंट में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपके लिए कई सारे सरप्राइजेस, कई सारे इनाम हैं जो कि अनअकैडमी ने प्लान किए हुए हैं। ऑल राइट, अगर हम बात करें विजुनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले की बात है, केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को यहाँ पे टेकअप किया था, जिसमें कि उनका ये मानना था कि हमारे यहाँ एक ऐसा डीप सी पोर्ट बन सकता है जिससे कि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर ख़त्म हो सकती है। और उस टाइम पे केरला गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यहाँ पर इस पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। जो इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट पार्टनर था वो भारत की जानी मानी कंपनी अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और ये एग्जैक्टली बात है दिसंबर 2015 की। ना ये वाला विजुनजाम पोर्ट विशेष क्यों बन जाता है? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन बहुत ही विशेष बन जाती है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम के जस्ट नज़दीक में आपको जगह है विजुनजाम, वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इसकी लोकेशन बड़ी खास थी। ये भारत के बिल्कुल सदर्न कोस्ट के टिप पे आपको देखने को मिलता है, मतलब कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो इसकी सबसे खास बात है, जो कि इसको बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेशल बनाती है, वो है इस पोर्ट की गहराई। हमारे जितने भी अभी तक मेजर पोर्ट्स हैं, इवन जो हमारा डीपेस्ट पोर्ट है जो कि विशाखापट्टनम का पोर्ट माना जाता है, वहाँ पर भी जो नेचुरल डेप्थ है वो केवल हमें 16.5 मीटर की ही देखने को मिलती है। लेकिन जो विजुनजाम का पोर्ट है, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको 18 मीटर से भी ज़्यादा की नेचुरल डेप्थ देखने को मिलती है, जो कि कहा जाता है कि 20 मीटर तक भी इसको स्केल किया जा सकता है। और यही इस चीज़ को सबसे क्रूशल बनाती है, बिकॉज क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब दिस एनेबल्स द पोर्ट टू अकोमोडेट लार्ज वेसल्स एंड मदरशिप्स, जिनमें कि बड़े बड़े हमें कंटेनर्स देखने को मिलते हैं। कैपेसिटी की बात करें तो कहा जाता है कि इसकी कैपेसिटी फिलहाल 1 मिलियन TEUs की देखने को मिलती है। TEUs किसे कहा जाता है? ये जो आप बड़े बड़े कंटेनर शिप्स के ऊपर लदे हुए देखते हैं, इसको एक कंटेनर को TEU कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है ये हमें 20 फीट की देखने को मिलती है। TEU का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, और ये अपने स्टार्टिंग फेज में 1 मिलियन TEUs को हैंडल करने की क्षमता रखता है। और इसकी जो आगे जाकर के कैपेसिटी एक्सपैंड होगी तो इवेंचुअली 6.2 मिलियन TEUs को हैंडल करने की क्षमता भी ये रख पाएगा। और दोस्तों अब ये चीज़ ऑफिशियली सामने आ चुकी है कि अदानी ग्रुप का ये विजुनजाम पोर्ट, उसको शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। अब इसका भारत को फ़ायदा क्या होने वाला है?
देखिए ये वाला जो पोर्ट है ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह काम करने वाला है। ट्रांसशिपमेंट को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो बेसिकली एक ऐसा हब बनाया जाता है जो कि समुंदर के बीच में हब होता है, जहां पर जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो आती हैं, वो डॉक करती हैं, यहां से सामान को लोड अनलोड किया जाता है। अनलोडिंग के बाद इस सामान को फिर आगे जाकर के आपके कोस्ट तक पहुंचाया जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज फिलहाल क्या हो रहा था भारत में, क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स नहीं आ पा रही थी। आमतौर पे ये वाली जो बड़ी बड़ी शिप्स थी ये या तो जाती थी श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे, या ये जाती थी मलेशिया के कलांग पोर्ट पे, या ये जाती थी सिंगापुर के पोर्ट पे, और वहाँ से फिर छोटी छोटी शिप्स में इसी सामान को लाया जाता था जो कि इवेंचुअली भारत के पोर्ट्स तक इसको ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अब ये सेम काम जो कि कोलंबो या सिंगापुर के पोर्ट्स पे हो रहा था, अब ये सेम काम भारत के विज़िंजाम पोर्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारी जो डिपेंडेंस है ये इन सभी पोर्ट्स के ऊपर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हमें इन कंट्री से बिल्कुल भी ट्रांसशिपमेंट के जो फ़ायदे थे या ट्रांसशिपमेंट की जो सर्विसेज थी वो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ़ायदा कितना होने वाला है। हमारा 75% से ज़्यादा का जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स का कार्गो था वो बाहर ही हैंडल होता था। इनफैक्ट कुछ सालों में तो 90% से भी ज़्यादा का मेजर कार्गो इंडिया के बाहर ही हैंडल किया जाता था। आपको आंकड़ा बताता हूं, 2021-22 का भारत का टोटल ट्रांसशिपमेंट कार्गो था ऑलमोस्ट 4.6 मिलियन TEUs का, जिसमें से 4.2 मिलियन TEUs को इंडिया के बाहर ही हैंडल किया गया था। उसमें भी ब्रेकअप यहाँ पे लिखा हुआ है। कोलंबो सिंगापुर में ऑलमोस्ट आपको जो है वो 85% देखने को मिलता था, एंड बाकी क्लांग में आपको 45% के आसपास का यहाँ पे हैंडलिंग देखने को मिलता था। तो अब क्योंकि अब हमारे पास ही एक ऐसा पोर्ट आ चुका है जो कि इन बड़ी बड़ी शिप्स को हैंडल कर सकेगा, तो बेसिकली हमारी डिपेंडेंस इन देशों के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। टेक्निकल भाषा में कहा जाता है कि जो मेगा मैक्स कंटेनर शिप्स हैं जो कि विश्व में चलने वाली सबसे बड़ी शिप्स मानी जाती हैं, उनको भी अब हमारे विज़िंजाम पोर्ट के ऊपर हैंडलिंग करने की क्षमता देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें इसका इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होगा, तो बहुत सारा पैसा था जो कि हमें श्रीलंका की सरकारों को या फिर सिंगापुर की सरकार को या फिर मलेशिया की सरकार को देना पड़ता था, वो अब नहीं देना पड़ेगा। उसको एग्जैक्ट नंबर्स में देखें, 200 से 220 मिलियन US$ थे जो कि हर साल हमें ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडलिंग के लिए उन दूसरी गवर्नमेंट्स को देने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमें वो भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप जो कि फाइनली अब भारत के द्वारा यहाँ पे ले लिया गया है, और अब ऑफिशियली हमारे पास भी हमारा पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो पोर्ट देखने को मिल चुका है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन मोर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसको कि हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनाने का काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हमने वो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। टॉप 10 में हमारे 4 लर्नर्स आए हैं, और ओवरऑल 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स दोस्तों नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग 2025 और 2026 के लिए डेडिकेटेड बैचेस को ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इन सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इन सेंटर्स में हम लोग आपको 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, उसके बाद मेंटरशिप के सेशंस, उसके बाद रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, CSAT की क्लासेस, एस्से राइटिंग की क्लासेस, ये सभी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली सेपरेटली अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक है, वहां पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। उसमें जाकर के अपनी जानकारी भरिए, मेरा नाम भरिए, हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, आपको काउंसलिंग दी जाएगी, एंड अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी आपको वहां पर इमीडिएटली बता दिया जाएगा। और अगर आप एनरोलमेंट में कुछ डिस्काउंट्स पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग डेफिनेटली हिस्सा लीजिए। 5 मई को ये होने वाला है। अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो स्कॉलरशिप्स और अनअकैडमी की तरफ से कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।